एक तरफ राम मंदिर उद्घाटन का समय नजदीक आता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर यूपी की सियासत में कार सेवकों पर 1990 में हुई फायरिंग की घटना पर बहस छिड़ गई है। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने अयोध्या में 1990 के कार सेवकों पर फायरिंग की घटना को सही ठहराया है। शिवपाल यादव ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए ये कदम जरूरी था। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी, तब उनकी सरकार थी। तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की रक्षा हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी, तब उनकी सरकार थी। तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं। और धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार दिव्या जी। धर्मेंद्र जी, यहाँ पर सपा के नेता शिवपाल यादव ये कहते हैं कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो सही थी, कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जब राम मंदिर का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा का सब इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा बयान देने से बचना चाहिए? देखिए, इस तरह का बयान इतने दिनों बाद, बयान से मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस तरह की बातें वही लोग उठाते हैं कि जिसको भारतीय जनता पार्टी पास्ट में ही जा करके पीछे देखना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती नहीं, फॉरवर्ड होना नहीं चाहती। देखिए, जब आप भी जान लीजिए, राज्य का विषय होता है सेक्रेटरी होम, पुलिस विभाग, जिसको कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन बहुत अहम पदों पर बैठे जो अधिकारी है उस परिस्थितियों और उसको देख करके निर्णय लेते हैं, और हो सकता है मुख्यमंत्री तक भी संज्ञान में आ रहा हो, क्योंकि संविधान का पालन करना था तो उसमें। लेकिन इतने दिनों बाद इस तरह की बात उठाना ठीक नहीं है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद भी इस मामले को लेकर नहीं संजीदा रहती। अगर संजीदा होती तो उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी होम से मिश्रा जी, ब्रजेश मिश्रा, जिनको इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष बना रखा है, उसके बाद भी तमाम महापदों पर रहे। तो इस तरह की चीजें, क्योंकि एक कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होता है कि किसी ने, एक आदमी ने अपने से उठा करके कोई गोली चलवा दिया या सब कुछ करा दिया। ये उस समय सारे प्रशासन के नीचे लेकर के एसएसपी रहे होंगे, कलेक्टर रहे होंगे, से लेकर के सेक्रेटरी होम तक सारे लोगों ने जो उचित समझा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो किया होगा। तो इसके लिए केवल नेताजी को दोष देना, ये करना उचित नहीं। बिल्कुल। 1990 का ये मामला है, ठीक है, सवाल किया गया था। सवाल धर्मेंद्र जी इसलिए उठता है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में आजकल आप जानते हैं कि कोई भी छोटे से छोटा बयान जो है बवाल खड़ा कर सकता है। ऐसे में इस समय पर कम से कम आपको नहीं लगता, आपकी पार्टी क्योंकि विपक्ष में बैठी है, तो कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए बयानों के जरिए कि आप पे हमला हो या फिर माहौल खराब हो?
दिव्या जी, इस तरह के प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठवाती है जी। क्योंकि उसके पास बताने के लिए नहीं है। हम्म। इस देश में उनकी पूर्ण कार्यकाल, पूर्ण बहुमत की सरकार पूरी होने मुझे अभी 2 कार्यकाल बताने के लिए इनके पास नहीं, न किसान की आय दोगुनी हुई, न इन्होंने नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरियां नहीं दे पाए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का कम नहीं कर पाए, महंगाई दर कितनी और लोगों जी जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ मनोज पंडित, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, भी जुड़ चुके फोन लाइन पर। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जिस तरीके से यहाँ पर सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा 1990 में कार सेवकों पर जो फायरिंग हुई थी वो सही था फैसला, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था और कोर्ट के फैसले का पालन किया गया था। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोर्ट का देखिए, आप ये समझ, कोर्ट ने क्या ये गोली चलाने का आदेश दिए थे क्या? कोर्ट ने ये कहा था कि आप कार सेवकों पर गोली चला दें? कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और सीधे सीधे हत्या कराने में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये देखिए, वो कोई वहां पर लूट करने नहीं गए थे कि वहां पे कोई बहुत बड़ी लूट हो रही थी और इसके लिए प्रशासन ने रोका उनको। ये तो ठीक है, एक सामाजिक सिस्टम था और चीजें थी, प्रशासन उनको समझाया भी जा सकता था, फोर्स लगाई जा सकती थी। वहां पे सीधे सीधे गोलियां चलवा दी गई जिससे कि काफी लोग कितने घरों के चिराग बुझ गए। तो ये काला अध्याय है जो समाजवादी पार्टी के समय लिखा गया और उसको इतिहास से भुलाया नहीं जा सकता। वो तो जो चीजें की हैं वो हमेशा याद रहे। लेकिन मनोज जी, ऐसे समय पर जब सब पूरा माहौल राममय है, आप लोग खुद कह रहे हैं 22 जनवरी को जो है दीपावली सबको मनानी चाहिए, ऐसे खुशी के माहौल में ऐसी बयान आना और इस तरीके की पुरानी बातें लेकर आना, आपको लगता नहीं कहीं जो है उत्सव में, जश्न में खलल होगा? नहीं, देखिए, अब ये इनकी मानसिकता, इस बात से मानसिकता साबित होती है कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। कि आप ऐसे माहौल में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिन बातों को कोई ये बातें इस वक्त नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त तो पूरे देश में एक इतिहास रचा जा रहा है, उस इतिहास में आपको भी गवाह होना चाहिए, चीजें बनानी चाहिए जिससे कि हम लोग इस हर्षोल्लास के साथ जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस पर जो है ध्यान केंद्रित कर सके। अच्छा मनोज जी, हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े थे, उनका ये कहना है ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ऐसे सवालों को उठवा रही है, क्योंकि आप लोगों के पास और कोई जवाब नहीं है और कोई बात कहने के लिए नहीं है, इसलिए ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए दिव्या जी, क्या हमने शिवपाल यादव जी को बोला कि आप ऐसे बयान दे दीजिए? हम कहाँ से सवाल उठाएंगे? या उनके इशारा तो मीडिया की तरफ है कि हम लोग बीजेपी, अगर कोई बात उठी है तो उस बात के लिए, हर बात के लिए आप एक ही बात करेंगे कि बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा रही है। तो भाई आपके कर्म ऐसे हैं, आपकी चीजें ऐसी हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है, उस बात को मानना चाहिए आपको। वो तो आप मान नहीं रहे, आप हर चीज पे उंगली उठा देते हैं बीजेपी की तरफ। ये बहुत आसान है, पर मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस चीज का खामियाजा इन्हें आज नहीं तो कल भुगतना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि शिवपाल यादव के इस बयान ने जो है एक बार फिर माहौल को गरमा दिया है, क्योंकि यहाँ पर कार सेवकों पर जो फायरिंग 1990 में हुई थी उसको फिर याद किया गया है और शिवपाल यादव ने बयान देते हुए कहा है कि जो उस वक्त फायरिंग हुई थी वो सही था, वो क्योंकि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था और जो सही लगा वो किया गया। और इसी पर अब बीजेपी भी कटाक्ष कर रही है, क्योंकि सपा, उनका कहना है कि सपा चाहती नहीं थी इस मसले पर कुछ काम हो, इसलिए जानबूझकर हत्याएं करवाई गई हैं, फायरिंग करवाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर अलग तरीके से भी मेंटेन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा जो है कई लोगों ने जान गंवा कर दी।